जय हिंद दोस्तों, मैं मेराजुद्दीन अथर्व सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर दिन की भांति आज भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास होगा, जिसमें आज मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसी राशि होती है जिसको बेचने पर उतना ही लाभ होता है और उसे बेचने पर उतना ही हानि भी होती है। तब इस संदर्भ में किस प्रकार का सूत्र लगता है, कैसे हम आसानी से 2-3 सेकंड में बना सकते हैं, इसकी लॉन्ग प्रोसेस क्या है, आइए हम इसे देखते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास 5 से 10 मिनट समय है तो रुक करके इन तक वीडियो को ज़रूर देखें और सही गलत का आप फैसला खुद कर लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों, आसानी से प्रश्नों को हल करने के लिए मात्र एक तरीका है कि आप चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना कि 700 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। दोस्तों, इसमें कह रहा है कि जब हम 500 रुपये में एसपी जब आपका 500 रुपये है तो इस संदर्भ में आपका लॉस हो रहा है और उतना ही लॉस हो रहा है जितना कि एसपी अगर आपका 700 रुपये हो जाता है तब प्रॉफिट होता है। इसका आसान तरीका है, आप मात्र 2 सेकंड से 3 सेकंड में आप सॉल्व करेंगे। मैं बता रहा हूँ, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 5 1200 हो जाएगा और 2 से भाग देंगे, आपका आ जाता है 600 रुपया। यानी कि आपका क्रय मूल्य जो है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, बराबर क्या होगा, तो आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आपका 600 रुपया हो जाएगा। तो आइए आगे कुछ प्रश्नों को देखते हैं। अगर इसी सवाल को अगर विस्तृत रूप में हम बनाएं तो देखिए क्या होता है। पहला एसपी जो होता है आपका, फर्स्ट एसपी जो है आपका 500 रुपये है और सेकेंड एसपी जो है आपका 700 रुपये है। दोस्तों, यहाँ जो आपका लॉस हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीपी फर्स्ट बराबर क्या होगा। जब हानि होती है और विक्रय मूल्य होता है तो आपको पता होना चाहिए कि एसपी प्लस एल होता है, यानी कि 500 प्लस एल हो जाएगा। यानी कि इसको एल को हम x मान लेते हैं, एल को x मान लेते हैं तो यहाँ पर x हो जाएगा क्रय मूल्य। पुनः सीपी सेकेंड अगर देखें तो यहाँ लाभ हो रहा है तो यहाँ लाभ बराबर भी x मान लेते हैं, क्योंकि दोनों एक ही बराबर हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब लाभ होता है और विक्रय मूल्य दिया होता है तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी कि 700 घटाव 100 होता है। दोस्तों, देखेंगे
ये भी Cp है यानी क्रय मूल है और ये भी क्रय मूल है। तो क्रय मूल और क्रय मूल जो होता है बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार 500 प्लस x बराबर 700 माइनस x, है ना। दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे ये x है और यहाँ माइनस x है, इधर लाएंगे, देखिए ये इधर आ जाएगा तो x क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। यहाँ बचा है 700 और ये इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा 500। अब यहाँ पर 2x इक्वल टू हो जाएगा 200, x से x कटेगा तो क्या हो जाएगा 100, यानी x का मान आपका क्या हो जाएगा 100। यानी कि लाभ प्रतिशत 100 भी है और हानि भी 100 है। आपको निकालना है क्रय मूल, तो Cp बराबर देखें कहीं भी मान रख दीजिए आ जाएगा आपका। यहाँ पर भी अगर मान रखते हैं 700 घटा 100 बराबर हो जाएगा आपका 600। यदि इस माने कि टूल से इस झंझट से बचना चाहते हैं, इस कठिनाई से बचना चाहते हैं, तो मात्र एक ही काम है, दोनों का जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। 7 5 12 यानी कि 1200, 1200 को 200 में भाग देंगे 6 से आपका आंसर हो जाएगा। इतना आपको समीकरण नहीं बनाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे एक प्रश्न को और देखते हैं। एक वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 225 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में हमने बताया था, पहला जो फर्स्ट एसपी है आपका 375 है जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। सेकंड एसपी है, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 225 रुपये में बेचने पर आपका हानि होती है। तो हमने बताया था कि सारे झंझट से बचने के लिए मात्र इसको जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। आपका सीपी हो जाएगा 5 5 शून्य हासिल 1, 7 2 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 3 2 5 1 6 बटे 2 बराबर आपका आ जाएगा 300। यानी कि आपका क्रय मूल्य जो है 300 रुपये है। यदि आप इसे लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे तो इसे कुछ यूं बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए, क्योंकि क्रय की बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि इतना पर बेचने पर उतना ही हानि होता है, यानी कि लाभ और हानि दोनों बराबर है। तो यहाँ x और यहाँ x मान लेते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य है और लाभ है, तो CP यानी क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो 375 माइनस x और CP ये फर्स्ट है और CP सेकंड जो होगा
देखेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य है और हानि है, तो हानि के संदर्भ में आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा 225 प्लस x। ये देखेंगे दोनों क्रय मूल्य है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार 375 माइनस एक्स इक्वल टू 225 प्लस एक्स। ये आपका समीकरण बना। ध्यान देंगे ये x है और ये x है, जब एक तरफ इसको ले जाएंगे तो बचेगा 2x और इसको इधर ले जाएंगे 375 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 225। घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x बराबर 5 से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। यहाँ पर क्या होता है 3 में से 2 बचेगा 1 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 150/2 यानी कि आपका 75 बार में कट गया। यानी कि लाभ भी आपका है 75 और हानि भी है आपकी 75। अब कह रहा है कि आपको CP चाहिए, तो CP आपने माना है, यहाँ पर ध्यान देंगे CP बराबर है आपका 375 माइनस x, तो x का मान 75 आया है, तो CP बराबर हो जाएगा 375 माइनस 75 बराबर आपका 300 हो जाएगा। दोस्तों इतनी लॉन्ग प्रोसेस से बचने के लिए मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि ये जो पहला विक्रय मूल्य है और दूसरा विक्रय मूल्य है, दोनों को जोड़ दें और 2 से भाग दे दें। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिना पेन पेपर का भी सॉल्व हो जाएगा। 300 और 200 500 और यहाँ 75 है, यहाँ 25 से 100, तो 100 और 500 600, 600 का आधा 300 आपका बिना पेन पेपर का सॉल्व हो गया। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न को देखते हैं इसके आगे। एक सीलिंग फैन को ₹900 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि ₹700 में बेचने पर हानि होती है। तो सीलिंग फैन का क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों इसमें 2 प्रश्न इसमें आ गया, एक तो क्रय मूल्य और दूसरा लाभ प्रतिशत। तो इस बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता दूं कि इसमें फर्स्ट जो SP है आपका ₹900 है, जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है यानी कि लाभ हो रहा है। सेकेंड SP यानी कि सेकेंड सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आपका ₹700 है, जिसमें आपको लॉस हो रहा है यानी हानि हो रही है। तो मैंने बताया था कि CP के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 9 और 7 16, 16 का में 200 भाग देंगे तो क्या बचेगा 1600/2 बराबर आपका हो जाएगा ₹800। क्या हो जाएगा ₹800। अब आपको यहाँ पर क्रय मूल्य भी पता है, यहाँ पर विक्रय मूल्य भी पता है,
तो P बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 900 माइनस 800 बटे बराबर हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा, 100। तो आपका पूछा है आपका लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य यानी कि 800। देखेंगे 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहाँ पर 25 चौके 100 और यहाँ पर कटेगा 2 चौके 8, आपका बना 25 बटे 2। इसको तोड़ेंगे, भाग देंगे 2 से, तो बचेगा 12.5% या 12.1/2%। दोस्तों ये तो था आपका ट्रिक विधि, जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और मात्र 2 से 3 सेकंड में। यदि आपको जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं गारंटी दूंगा कि आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। जैसे 9 7 1600, 1600 में 2 से भाग देंगे, 800 आपका क्रय मूल्य पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, धड़ाक दे आपका आंसर आ गया। इसके बाद जब 800 रुपया क्रय मूल्य है, 900 विक्रय मूल्य है, तो आपका क्या हो जाएगा, 900 माइनस 800 बटे बराबर क्या हो जाएगा, 100 आपका लाभ हो जाएगा। क्या है, लाभ हो जाएगा। जब 100 लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि 100 गुने 100 बटे 800, यानी कि 25/2 आया, यानी 12.5% आपका लाभ हुआ। दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम आएंगे। एक कीपैड मोबाइल को 1200 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 600 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो कीपैड मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों इसका आसान तरीका है कि फर्स्ट जो आपका एसपी है ये आपका 1200 रुपये है और इसमें प्रॉफिट हो रहा है। सेकेंड एसपी जो है आपका 600 रुपये है जिसमें आपको लॉस हो रहा है। हमने शॉर्ट में बनाने का तरीका यह बताया था कि दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो 12 6 1800 बटे 2, यानी कि आपका 900 रुपये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, यानी कि सीपी आपका कितना हो जाएगा, 900 रुपया। ये तो था आपका ये क्रय विक्रय। जब आपका लाभ और हानि दोनों बराबर होता है उस प्रक्रिया में आगे के टॉपिक हम लेकर आएंगे कल। और इसी तरह से यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि लाइक करना और डिसलाइक करना दोनों आपका एक मौलिक कर्तव्य है। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना भी आपका मौलिक कर्तव्य है। अतः दोस्तों आज के लिए इतना ही।
जय हिंद।